पिछली बार मैं आप सब से यहाँ से एक प्रॉमिस करके गई थी कि इंशाल्लाह भुंगीर फोर्ट को दोबारा एक्सप्लोर करूँगी और आज वो वक्त आ गया है। इस बार फोर्ट के आसपास तक नहीं, आज देखते हैं कि हम भुंगीर फोर्ट के चोटी पे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो चलिए मेरे हस्बैंड के साथ हम ये सफ़र शुरू करते हैं, भुंगीर फोर्ट पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट भुंगीर फोर्ट की व्लॉग को बहुत प्यार दिया है और सपोर्ट दिया है और ऑनेस्टली दिल से थैंक यू। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आज इस बार फिर से मौका दिया है कि हम भुंगीर फोर्ट को दोबारा से एक्सप्लोर करें। लेकिन निकलने से पहले थोड़ी सी पैकिंग तो बनती है। तो जाने से पहले मैंने अपने बैग में सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, कुछ मेडिसिन, ट्राईपॉड, अम्ब्रेला, कुछ लाइट स्नैक, वाटर बॉटल सब रेडी है और कोकोनट वाटर भी रख लीजिए। ये सब वहाँ पर आपको बहुत काम आएगा क्योंकि ऊंचाई पे है तो हमको वहाँ पर कोई वाटर बॉटल या किसी भी तरह का स्नैक्स मिलना मुश्किल है और मिल भी नहीं सकता। हैदराबाद से एक बार फिर हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जिसके अंदर 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री छुपी हुई है। भुंगीर फोर्ट जो एक अपने यूनिक लोकेशन की वजह से और भी ख़ास है क्योंकि ये पूरा फोर्ट एक ही जाइंट ग्रेनाइट रॉक के ऊपर बना हुआ है। पिछली बार हम यहाँ पर आए थे लेकिन इसको दूर से ही देखकर वापस चले गए, लेकिन इस बार प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। इंशाल्लाह भुंगीर फोर्ट को पूरी तरह से देखेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे। So let's see what this historic fort has waiting for us. Bhungir Fort Part 2. Let's explore. अगस्त 2026 में हम पिछली बार भुंगीर आए थे और आज एक बार फिर से इस जगह की तरफ निकल पड़े हैं। अगर वेदर की बात करें तो लास्ट टाइम वेदर बहुत अच्छा, प्लेजेंट, ठंडा था, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। भुंगीर हैदराबाद से अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर है, इसीलिए हैदराबाद के आसपास रहने वालों के लिए ये एक इजी वीकेंड गेट अवे हो सकता है। ये तेलंगाना के भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हैदराबाद से उप्पल, खटकेसर और बीबी नगर के साइड से इजीली यहाँ रीच कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम भुंगीर के क्लोज आ रहे थे, फोर्ट को दोबारा से देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। और अगर आप हैदराबाद के अराउंड रहते हैं तो भुंगीर फोर्ट को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रखें। रास्ते में हम कुछ देर के लिए रुके और ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में हम लोग डोसा और गर्मा गर्म चाय लिए। डोसा भी बहुत टेस्टी था और चाय भी बहुत अच्छी थी। चाय स्पेशली गुड़ और इलायची की थी जो हमारे ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा मज़े का बना दी। बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हो गया। अब फिर से हम हमारे सफ़र के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम लोग को एक पार्क भी दिखा जो उस पार्क के पास हम लोग रुक गए। पार्क आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ पर भुंगीर फोर्ट के करीब पहुँचे तो गेट पे ओपनिंग टाइम लिखा हुआ था। 10 o'clock से वो स्टार्ट होता और हम लोग जब पहुँचे लगभग 9 o'clock हो रहे थे तो 1 hour का टाइम हम लोग के पास था, इसलिए हम लोग करीब में ही एक पार्क था तो उसके पास चले आए। फिर क्या था, थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करे और फिर से निकल पड़े भुंगीर की तरफ। भुंगीर फोर्ट की ये सीढ़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, कहीं ज़्यादा ऊंची, कहीं छोटी, कहीं पतली तो कहीं अनइवन। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हर स्टेप के साथ थकन और थोड़ी एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। सफ़र में एक चीज़ दिल में बार बार याद आ रही थी कि अल्लाह ताला की इस कुदरत को देख के दिल चाह रहा था कि हर बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी चट्टान के ऊपर एक फोर्ट बनवाया है। वो कैसी अल्लाह की कुदरत है, सुबहान अल्लाह। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ बहुत खूबसूरत लगी वो ये थी कि पत्थरों के बीच की हरियाली। सोचिए, इतनी सख्त चट्टान के बीच भी अल्लाह ताला ने इन पौधों को पनपने और उगने का ज़रिया दिया। और कुछ पुराने झाड़ ऐसे भी थे जो चट्टान के बाहर तक इनकी जो जड़ें हैं वो नज़र आ रही थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चढ़ते हुए एक बात दिल में आ रही थी, ज़िंदगी में भी हर चीज़ एकदम आसानी से नहीं मिलती।
जैसे यहाँ का हर स्टेप अलग था, कभी संभल कर चलना पड़ रहा था, कभी कहीं पर रुकना पड़ रहा था, वैसे ही लाइफ में भी कभी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती, कभी हम गिरते हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हम रुक जाएं। अपनी स्पीड चाहे स्लो हो जाए, बस आगे बढ़ते रहना है। और शायद इसी का नाम सब्र है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना और अपना सफ़र जारी रखना। आज इस चढ़ाई के साथ साथ एक खूबसूरत रिमाइंडर भी मिला। मंजिल की खुशी तब ज़्यादा होती है जब हम उस तक जो पहुंचने का जो सफ़र है ना, उसको सब्र के साथ तय करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम भुंगीर फोर्ट के टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा था ना, ऑनेस्टली सारी थकन भुला देने वाला था। इतनी हाइट से नीचे का पूरा लैंडस्केप देखना और इतनी पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा बनना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखी है, हर डिसीजन को लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लेना ज़रूरी नहीं होता। और अगर हम सही नीयत के साथ कुछ करते हैं, अपनी फैमिली को खुश रखते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने अमाल का जवाब अल्लाह ताला को देना है। ऊपर का ये व्यू देखने के बाद थोड़ी सी भूख लग गई। अब हम लोग बैठे, थोड़ा सा स्नैक्स खाए और थोड़ा सा रेस्ट करें, कोकोनट वाटर भी पिए। अब वापस हम लोग नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिए। और एक बात, जो आपके वेल विशर होते हैं ना, वो आपको खुश देखकर वो भी खुश होते हैं। आपकी ग्रोथ, आपके अचीवमेंट्स उनके लिए कंपटीशन नहीं होती, बल्कि वो दिल से आपको देख के सेलिब्रेट होते और खुश रहने की दुआ भी देते। अगर कभी किसी की नेगेटिविटी आपके पीस को अफेक्ट कर रहे, तो बिना किसी बिटरनेस के थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। हर किसी को अपनी लाइफ में सेम लेवल का एक्सेस देना ज़रूरी नहीं होता। आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि लाइफ में अपने पीस और फैमिली के साथ हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान की असली खूबसूरती उसकी इबादत में नहीं, बल्कि उसके अखलाक और अपने घरवालों के साथ हुस्न सलूक में होती है। शौहर हो या बीवी, एक दूसरे की इज़्ज़त, फीलिंग और ख़ुशी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करना, अपने ईगो को साइड में रखना इस खूबसूरत रिश्ते की पहचान है। शादी की ज़िंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी ओपिनियंस अलग होंगे, कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी होगी, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि बात कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे की इज़्ज़त कभी कम ना हो। आखिर में हम साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे के लिए थोड़ा इजी बन जाए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल करें, एक दूसरे के रिश्ते को इम्पोर्टेंस दें और अपने रिश्ते में वही नरमी रखें जो इस्लाम हमें सिखाता है। तो अल्लाह भी हमसे खुश और हमारा दिल भी एक दूसरे से खुश। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मेरे हस्बैंड के चैनल पर भुंगीर फोर्ट की हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैं इस व्लॉग में हिस्ट्री को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस इस जर्नी और प्रेजेंट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगा दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये थी मेरी भुंगीर फोर्ट की जर्नी, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस जिसमें सफ़र भी था, मेमोरीज़ भी थी और कुछ नया देखने का मौका भी था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और जो बातें मैंने आपसे शेयर किए हैं, उनमें से कितनी बातों पे आप रिलेट करती हैं, आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट ज़रूर बताना, मैं आपका वेट करूँगी। फोर्ट को गेट से बाय बाय बोलते हैं और बस लेडीज़ को जब शॉपिंग का मौका मिल जाए ना, तो जगह बिल्कुल मायने नहीं रखती, चाहे मॉल हो या रोड साइड हो, हमको बस शॉपिंग करना है। मेरी नज़र इस काली मिट्टी की हंडी पे पड़ी जो बहुत अच्छी थी और मेरा काफ़ी टाइम से इसको लेने का मन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को दिख गई, कोई प्लान नहीं था लेकिन दिख गई, तो मैं उसको चेक करी, अंदर से एक नई निकलवाई और वो बिल्कुल अच्छी थी। और आंटी ने इसको पानी भी डाल के चेक करे कि कोई होल्स वगैरह नहीं है और हम लोग इसको ख़रीद लिए।
अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया के इस खूबसूरत हिस्से को देखने और एक्सप्लोर करने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाअल्लाह एक और ख़ूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।